आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक की जानकारी दे रहे डिप्टी सीएम अरुण साव। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज कैबिनेट की 16वीं बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा 2020 में MSMED एक्ट 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने विशेष प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नई उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं
एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटीईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज़्यादा निवेश आ सके और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ग्राम नियानार जगदलपुर, जिला बस्तर में एनएमडीसी के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा सीएसआईडीसी को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। नया रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा मोदी की एक और गारंटी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरथ योजना कर दिया गया था।